हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें ये जो चार दिख रहे हैं, ये चार जिनको निर्देशांक कहते हैं, ये एक चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो इनके कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज दे रखा है आपको। तो इस चतुर्भुज के ये शीर्ष है, तो इस चतुर्भुज का ही मैंने नाम यहां पर रख लिया ए, ये रख लिया बी, ये है सी, ये है डी। तो पहले ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। तो यहां पर मैं ये लिख लेता हूं -3,5, बी के लिख लेता हूं मैं 3,1, सी है 0,3 और डी है -1,-4। तो हमने यहाँ चतुर्भुज के शीर्ष दिखा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज की जो चार भुजाएं आपको दिख रही हैं, हमें इन चार भुजाओं को निकालना है, मतलब चार भुजाओं की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये ए से बी, ये जो ए बी भुजा है, ये भुजा निकाल लेते हैं। तो ए बी भुजा अगर हमें निकालनी है तो पहले हमें दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें a के शीर्ष हैं x2 y2 और इसके मान लेते हैं हम x1 y1। क्योंकि हमें ए बी भुजा निकालनी है तो सिर्फ अभी ए और बी को ही मानेंगे। अब यहां पर हम वैल्यू रखते हैं। आप देखो, ये जो x2 है इसकी जगह आप क्या रखोगे, 3 -3, फिर ये माइनस है फॉर्मूले का। x1 की जगह क्या रखोगे, देखो ये है 3, तो x1 की जगह रख लिया 3 प्लस y2 की जगह आप क्या रखोगे, 5, तो ये 5 रख लिया, माइनस y1 की जगह पर क्या रखोगे, 1, तो ये y1 की जगह मैंने 1 रख लिया, होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं, -3 होता है -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया। 5 -1 होता है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब ये देख सकते हैं, ये तो होता है आपके पास 36 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 52। अभी के लिए 52। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं बच्चों कि ये जो हमारे पास 52 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है अभी के लिए। ये लिख सकते हैं 2 × 13 और 2 × 2, तो इन दो 2 को एक सिंगल 2 बनाकर बाहर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब है √52 को हम 2√13 भी लिख सकते हैं, पर अभी के लिए जरूरत नहीं है, अभी के लिए इसी को अपना आंसर मानो। तो हमने देखो ये ए बी भुजा निकाल ली, ठीक है, ए से बी की दूरी हमने निकाल ली। अब हमारा काम क्या है कि हमारे पास जो बी सी भुजा है इसकी लंबाई फाइंड करनी, ठीक है। तो वो करते हैं नीचे। अब हमें यहाँ पर BC भुजा की लंबाई फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है, अगेन वही फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पर भी है आपके सामने, आप देख सकते हैं। अब इस बार क्योंकि मुझे B से C की दूरी निकालनी है, तो B के जो शीर्ष हैं वर्टिसेस, जो वर्टेक्स है, उसको हम नाम दे देते हैं x2 y2, और जो C है इसके शीर्ष को नाम दे देते हैं x1 y1। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर वैल्यू रखना। सबसे पहले हम x2 की वैल्यू रखते हैं। x2 आप देख सकते हैं कितना है, x2 आपके पास है 3, लिख लिया। फिर ये माइनस है, यहाँ पर माइनस उतार दिया। फिर x1 क्या है, देखिए x1 हमारे पास है 0, x1 की जगह 0 रख लिया और होल स्क्वायर।
फिर y2 क्या है हमारे पास, देखिए जरा, y2 आप देख सकते हैं 1 है, 1 माइनस y1 क्या है, ये y1 आपके पास 3 है, तो y1 की जगह 3 रख दिया और ये होल स्क्वायर। अब 3 माइनस 0 होता है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 1 माइनस 3 होता है -2, तो ये -2 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया आपके पास कितना हुआ 4, और ये हमारे पास कितना आ गया √13 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने बी सी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। चारों भुजाएं पहले तो निकालनी है ना, तो अब हम निकालते हैं सी डी, और पहले इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। सी डी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर फिर से बना दिया है। ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, क्योंकि हमें सी और डी के बीच में निकालना है। तो सी डी के निर्देशांकों को मैं नाम देता हूँ x2 y2, सी के निर्देशांक को नाम देता हूँ x1 y1। अब वही वैल्यूज यहाँ रखनी है हमें। तो देखो x2 की जगह हम क्या रखेंगे, देखो x2 हमारे पास है -1, तो इसकी जगह हम -1 रख लेते हैं। फिर फॉर्मूले में भी अपना माइनस है। x1 की जगह हम क्या रखेंगे, देखो ये है 0, तो 0 रख लेते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह हम क्या रख लेते हैं, y2 देखेंगे ये -4 है, तो ये -4 माइनस y1 हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ हमने रख लिया 3। अब सॉल्व करते हैं। -1 -0 होता है -1, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया। -4 -3 होता है -7, तो -7 का स्क्वायर हो गया। -1 का स्क्वायर होता है 1, और -7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो गया √50। और फाइनली हम क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं ए डी। ठीक है, तो ए डी निकाल लेते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब ए डी हमें निकालना है। तो पहले तो ये देख लें कि डी क्या दिया हुआ है। डी के निर्देशांक है -1 कॉमा -4, और ए के निर्देशांक कितने हैं -3 5। तो हमें क्या करना है, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने यहाँ डी और ए दिखा दिया, दोबारा डायग्राम नहीं बनाया, बनाना चाहो तो बना लो इस तरीके से। अब ए के निर्देशांकों को नाम दे देते हैं x2 y2, और डी के निर्देशांकों को नाम दे दिया x1 y1, ताकि इसमें वैल्यू हम रख सकें। तो ए से डी की दूरी या ए डी भुजा जो फाइंड करनी है, उसके लिए x2 की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, देखिए जरा, -3, ये है माइनस, और x1 कितना है हमारे पास -1, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया। y2 क्या है हमारे पास, y2 हमारे पास है 5 माइनस, और y1 देखो, y1 कितना है -4, तो ये लिखो -4 का स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो देखो ये माइनस माइनस जब एक साथ लिखे होते हैं तो उसका मतलब प्लस होता है। तो -3 + 1 होता है -2, तो ये -2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 कितना हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया। -2 का स्क्वायर होता है 4, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हमारे पास ये आ जाएगा √85। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम जो AC है विकर्ण इस चतुर्भुज का, वो AC विकर्ण हम निकाल लेते हैं, उसकी लंबाई निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए के जो शीर्ष हैं इसका नाम मैं रख लेता हूं x2 y2 x1 y1, ताकि आपको वैल्यू उठाने में आसानी हो। अब देखते हैं कि x2 क्या है हमारे पास। आप देख सकते हैं ये है x2 -3, तो -3 रख लिया, फिर फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगा लिया। फिर x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, तो यहाँ 0 लिख दिया, प्लस y2 देखें कितना है, y2 हमारे पास है 5,
माइनस और y1 हमारे पास कितना है 3, तो ये हमने 3 रख लिया। अब ये -3 -0 तो हो गया माइनस स्क्वायर, भी यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, -3 का स्क्वायर, और 5 - 3 होता है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, वो आ गया है √13। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास जो BC विकर्ण है, डायगोनल है, उसको निकाल लेते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगा लेते हैं। और ये रहा आपके पास डायगोनल, इसको A कहते हैं, इसको B, BC निकालना है, BD, ध्यान रखें BD, तो BD निकाल लेते हैं। तो B के शीर्ष क्या है और D के शीर्ष क्या है, पहले हमें ये देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जरा क्या शीर्ष है, उसी के हिसाब से कर पाएंगे आप आगे। B के देख लेते हैं। B के हैं 3,1, B के हम रख लेते हैं 3,1, ये है 3,1, और इसके हैं -1, -4। तो अब हमें ये जो BD विकर्ण है इसको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पर नाम रख लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं x2 y2 और इसको नाम दे देते हैं x1 y1। तो शुरू करते हैं, x2 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। x2 हमारे पास है 3 और x1 हमारे पास है -1, तो 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 की वैल्यू -1, प्लस y2 की वैल्यू रख लेते हैं। y2 हमारे पास है 1 माइनस, फिर y1 की वैल्यू लिख लेते हैं -4, और 3, यहाँ माइनस माइनस एक साथ है, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 हो गया 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। 1 + 4 हो गया 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये 41 आ गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनली क्या चीज हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास है 4 शीर्ष, मैं शीर्ष लिख लेता हूं पहले। तो आपके सामने बच्चों हमने AB निकाला था, फिर BC निकाला, फिर हमने CD निकाला, फिर DA निकाला। इस तरह से हमने ये 4 भुजाएं निकाल ली थी पहले। फिर हमने AC विकर्ण निकाला था और देन BD विकर्ण हमने निकाला था। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि हमारे पास AB कितना आया था 2√13, BC कितना आया था √13, और AC भी कितना आया था √13। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम BC और AC को जोड़ दें, मतलब ये जो √13 है और √13 को जोड़ें, तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें कौन सा उत्तर प्राप्त होता है 2√13। जो आपका √13 है उसको अगर हम √13 के साथ जोड़ दें तो कितना आता है √13। तो इसको समझाने के लिए देखो मैंने यहाँ A दिखाया है, ये C दिखा दिया और ये B दिखा दी। तो हमारे पास A से जो C है दूरी वो √13 आ रही है, C से B की दूरी √13 आ रही है, और A से B की दूरी आ रही है 2√13। तो √13 को अगर हम √13 के साथ जोड़ें तो वो भी आपका 2√13 ही होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो A बिंदु है और जो C बिंदु है और जो B बिंदु है, ये तीनों के तीनों है संरेखी। ध्यान रखें क्या है, संरेखी। ठीक है, तो ये 3 बिंदु क्या है, संरेखी। तो अगर 3 बिंदु संरेखी हैं तो कभी भी वो चतुर्भुज नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं, ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं, ये किसी चतुर्भुज के शीर्ष हो ही नहीं सकते। तो सीधे आप उत्तर में ही लिखोगे कि ये 4 बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष है ही नहीं। तो हमने इनको चतुर्भुज के शीर्ष मानकर सॉल्व किया, लेकिन फाइनली हमें पता लग गया कि इसके जो 3 बिंदु हैं, A बिंदु है, C बिंदु है और जो B बिंदु है, ये आ चुके हैं संरेखी। संरेखी मतलब ऐसे बिंदु जो एक लाइन पर आते हैं उनको हम संरेखी कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।